तो भाई पिछले हफ्ते 1980 के नए बेहतरीन कॉमेडी मूवी देखने के बाद इस हफ्ते मैं कार्तिक आर्यन स्टारर एक रोम कॉम मूवी देखने गया जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा, जहाँ पे हीरो का नाम है सत्य प्रेम और हीरोइन का नाम है कथा। पता नहीं यार आजकल रोम कॉम मूवी के इतने क्रिंज नाम क्यों होने लगे हैं, लेकिन जो भी हो ये पिक्चर की स्टोरी एक ऐसे गुजरात की बंदी की है जिसका नाम है सत्य प्रेम, जो कि 30 के पार भी चला जा चुका है और जिसके पास LLB कॉलेज में 3 बार फेल होने की डिग्री है। इसकी वजह से ही हो या कोई और वजह से उसके माँ बहन घर में रहते हुए भी उसी से घर के सारे काम करवाए जाते हैं। और फिर बंदा देखता है कि उसके सारे दोस्त की शादी हो चुकी है, वही बस अभी भी बैचलर बैठा हुआ है, तो इसलिए उसे भी शादी करने का तलब मचता है। लेकिन उसके परिवार वाले उसके शादी को लेकर ज्यादा परेशान नहीं दिखते, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इसी बीच नवरात्रि के रात को उसे अपने फेसबुक क्रश कथा डांडिया पे नाचते हुए दिखती है और नाचा गाना होने के बाद वो उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन कथा मेरे पास बॉयफ्रेंड है करके कट लेती है और उसका दिल टूट जाता है। फिर एक दिन उसके बाप उसके लिए खबर लाता है कि बेटा वो सिंगल हो चुकी है, उसके बॉयफ्रेंड ने से ब्रेकअप कर लिया है, इस नवरात्रि पे प्रपोज मार दे। और फिर वो दोनों जब नवरात्रि के फेस्टिव पे जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि कथा बीमार है और वो घर पे है और उसके हरामी बाप बोलता है कि जाओ बेटा डॉक्टर बनो, उसके घर पे जाके, घर पे कोई नहीं है। भाई मैंने तो ऐसे बाप कहीं नहीं देखा जो अपनी लड़के को बोले कि भाई घर में लड़की रखी है, जाओ डॉक्टर बनो। तो सत्तू कथा के घर पे जाके देखता है कि कथा ने सुसाइड कर लिया हाथ काट के, और वो उसे फौरन हॉस्पिटल में ले जाता है। और फिर उसे उसके बाप से पता चलता है कि उसके 6 बार रिश्ते रिजेक्ट हो चुके क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके अफेयर के बारे में सभी को पता है, और इसके वजह से उसके बाप बहुत परेशान भी था। और इसी वजह से सत्य को देख के कथा के बाप को पसंद आ जाता है और वो उन दोनों की शादी फिक्स कर देती है कथा के नाम मंजूरी के बावजूद भी, और उन दोनों की शादी हो जाता है। और इसलिए शादी के बाद भी बंदे को सूखे पे जीना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ बहाना दे के कथा उसे अपने घर से निकाल ही देती है, अपने साथ कभी भी सोने नहीं देती है। कभी बोलती है कि तुम खराटे लेते हो, कभी बोलते हैं तुम में से बदबू आ रही है, ये भी बोल दिया एक बार कि वो एसेक्सुअल है, उसमें चाहत पैदा ही नहीं होती है। लेकिन भाई हमारा बंदा ढीठ है और उसके करीब जाने के लिए वो अपने रिलेशन को दोस्ती से फिर से शुरू करता है, शुरुआत से शुरू करता है एकदम, और धीरे धीरे प्यार के तरफ बढ़ता है। और फिर उसे कथा की पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बहुत ही उल्टा सीधा कांड किया है जिसका नाम भी मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, और इसीलिए ही कथा को मर्दों से इतना डर लगता है। और फिर वो दोनों उस लड़के पे केस कर देते हैं और फिर स्टोरी खत्म कर देते हैं। अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो पिक्चर अच्छा है यार, देखने लायक है, कुछ कुछ कमियां जरूर है, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर पूरा देखना तुम लोग। इस पिक्चर के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट जो है ना वो है इसका रोमांटिक बिल्डअप। सत्या और कथा की जो दोस्ती से शुरू होकर प्यार तक की जर्नी है, कथा के वो ट्रॉमा के बावजूद वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है इस पिक्चर ने। और ये पिक्चर पसंद आने की दूसरी वजह है कि इसकी रिलेटिविटी। मैं मैं मक्कार मूवी से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का दिखाया गया है, मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फेरी टेल टाइप से लगता है। लेकिन इस मूवी से आप रिलेट कर पाओगे कि मैं तो कर पाया, गरीब खानदान से है, मैं 30 का नहीं हूँ लेकिन फिर भी रिलेट कर पाता हूँ, सिंगल हूँ तो इसलिए। तो मेरे ख्याल से आप भी इस मूवी से रिलेट कर पाओगे और जिससे आप कनेक्ट हो पाओगे ना उसको आप थोड़ा सी सही पसंद तो जरूर करोगे। और फिर ये पिक्चर 2 घंटा 15-16 मिनट होने के बाद भी आपको ड्रैग फील नहीं होता, आपको ये नहीं लगेगा कि ये तो बोर कर रहा है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस पिक्चर के। अब मैं अगर इस पिक्चर की एक्टिंग की बात करूँ तो मेरे ख्याल से कार्तिक भैया ना सभी मूवी एक जैसी एक्टिंग करता है, लेकिन इमोशन वो ठीक ठाक कर लेता है, और जहाँ पे उसकी जरूरत होती है ना वो भी अपनी जरूरत को पूरा कर देता है। इसके लिए उसका एक्टिंग कमी नहीं लगती है, बहुत ही बढ़िया भी नहीं लगती, लेकिन कहीं पे भी कमी भी नहीं लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कियारा की बोलूँ तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर एक्टर है, उसने इमोशन को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है, वो अपने ट्रॉमा को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है स्क्रीन पे, आपको फील होगा उसके, आप उनके साथ कनेक्ट हो पाओगे, उनके दुख आप महसूस कर पाओगे। इसके लिए बोल रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर एक्टर है मेरे ख्याल से कार्तिक से। और फिर भाई ये पिक्चर सत्य प्रेम और कथा के होने के बावजूद मुझे इन दोनों के बाप बहुत ही पसंद आए, मतलब स्टोरी को जो बेहतरीन तरीके से सपोर्ट दी है ना, मतलब कमाल है यार, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से दिखाया गया बाप दोनों को, दोनों के ही बाप को, और मुझे ये बहुत ही पसंद आया और उनकी एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया है। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करूँ तो वो दोनों बाप तो कमाल ही कर दिया है।
हाँ, उसकी माँ ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है लास्ट में, लेकिन पूरे फिल्म में उसने उतिया पे किया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या बेकार है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें फिजूल के डायलॉग भरे पड़े हैं, जो अगर ना भी होता ना तो मेरे को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ना होता तो मूवी और थोड़ा फास्ट पेस लगता और एंडिंग के लिए टाइम बचता, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन राइटिंग में कमी है। इसके लिए एंडिंग बहुत ही हड़बड़ी में की गई लगता है, मतलब एंडिंग को ठीक से दिखाई नहीं गया है, बहुत ही जंप काट करके मूवी खत्म कर दी गई है। मेन चीज एंडिंग में नहीं दिखाया गया। और भाई एक बात तो मानते ही होगे कि जिसका अंत भला उसका सब भला, लेकिन इस पिक्चर का अंत ही भला नहीं है। और भाई पिक्चर के एक दो गाने को छोड़ दूँ तो गाने भी ज़्यादा खास नहीं है। पसूरी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और सीन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा शिकायत उसका एंडिंग का पेस को लेके है, मतलब ठीक से उसने दिखाई नहीं गया कि उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसने उसके साथ क्या किया, क्यों किया, और उसको पकड़ने का एक प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही जल्दी से नहीं दिखाया गया है। मतलब उसके कांड होते हुए बहुत ही टाइम बीत चुका है, तो ऐसे केस को आगे बढ़ाने में बहुत ही तकलीफ होती है। वो तकलीफ ठीक से दिखाई नहीं गया। अगर वो दिखाते ना तो ये पिक्चर मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बन जाता, तो उसके लिए पिक्चर बहुत ही ज़्यादा एवरेस्ट बन जाता है। बाकी ज़्यादा कुछ कमी नहीं है इस पिक्चर में। पिक्चर अच्छा है, इंटरटेन करेगा आपको, छोटे छोटे जोक्स पे हंसाएगा भी और विलेन पे आपको गुस्सा भी देगा, और उन दोनों के रिलेशन को आप सपोर्ट भी करोगे। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि पिक्चर बढ़िया है, जाओ अपनी बंदी को लेके जाओ, अपने दोस्तों को लेके जाओ, लेकिन भाई परिवार के साथ मत जाओ, क्योंकि इस पिक्चर के रोमांस सीन बहुत ही डिटेल के साथ दिखाए गए हैं। हाथ पकड़ना, किस करना बहुत ही डिटेल के साथ दिखाया गया है भाई, तो भाई बच के रहना। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को अगर थोड़ा ही पसंद किया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियो के। और भाई मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय। और आप प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी।